हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा और हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटू के अहमद। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस एपिसोड 73। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे बस यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। तभी शुरू करते हैं, शुक्रिया। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है बोई गुंडा और ली एक साथ खड़े हुए होते हैं और पीछे यंग क्वीन और उसकी बहन खड़ी हुई होती है। यंग क्वीन की छोटी बहन बोलती है, वैसे तुमने इतने पावरफुल आदमी को अपने साथ कैसे बुलाया मदद के लिए। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनकर यांग क्वीन बिल्कुल हंसने लग जाती है। उसको हंसते हुए बोलती है, मेरी कुछ पर्सनैलिटी इस तरीके की है जो लोग मेरी खुद मदद करने के लिए आते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। लियांग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर जो उसकी बहन होती है छोटी, वो उसको अजीब नज़रों से देखने लग जाती है और वो उसको बोलती है, बड़ी बहन क्या तुम उस जगह पर भी पहुंच गई जहाँ पर जायडा मिलेट पेरिस की जो हेड डिसाइबल है ना, वो किसी और की नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाए किसी और आदमी की। क्या तुम इस मुकाम पर पहुंच गई अभी। यांग क्वीन की छोटी बहन ऐसा बोल रही होती है यांग क्वीन को। ये सुनकर यांग क्वीन उसको बस चिल्लाने लग जाती है। उसको बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी वैसी हूँ, ऐसे बिक जाऊंगी किसी के भी साथ, तुम्हारी दिमाग में ये बात आई भी कैसे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है ली को और उस आदमी को। और फिर ली उस गुंडे से पूछता है, पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। और वो गुंडा अपना नाम बताता है जो कुछ डाउट हुआ करके उस गुंडे का नाम होता है। फिर ली पूछता है उसको, तुम अपने बॉस का नाम बताओ। और फिर वो आदमी बोलता है, मेरे बॉस का नाम जैंग स्वान है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ली उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो गुंडा बिल्कुल घबरा जाता है और फिर ली उस गुंडे का हाथ तोड़ देता है पकड़कर बिल्कुल। और जैसे ली उसका हाथ तोड़ता है वैसे ही चारों तरफ ब्लड ब्लड निकलने लग जाता है उसके हाथ में से और वो बंदा चिल्ला रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वही गुंडा जिसका ली ने हाथ तोड़ा था, वो ज़मीन के बल बैठ जाता है अपने घुटनों से और उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बिल्कुल काँप रहा होता है ज़मीन पर। तभी ली उसके पास जाता है, उसको बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तभी वो बोलता है, अपने बॉस का दूसरा नाम बताओ। फिर वो गुंडा बोलता है, मेरे बॉस का नाम है ली सी, ये मेरे बॉस का दूसरा नाम है। और ये गुंडा ली को बता रहा होता है। और फिर अगले सीन में ली को गुस्सा आ जाता है। वो उसको बोलता है, मुझे लगता है तुम अब इतनी आसानी से अपने बॉस का असली नाम नहीं बताओगे क्योंकि तुम उसके बिल्कुल वफादार एक कुत्ते हो, मैंने सही कहा ना। तभी हमें यांग क्वीन और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो पीछे खड़ी होकर चिल्ला रही होती है। यांग क्वीन घूसा बनाकर गुस्से में कह रही होती है, ये तो बिल्कुल एक सुअर के जैसा है, इसको पीटना होगा गर्म पानी में डाल डाल के। और इसके अलावा मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं पूछताछ नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब, मैंने किसी से पूछताछ करने का तरीका नहीं सीखा है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती इसमें। यांग क्वीन ये सारी बातें ली को बोल रही होती है और फिर वो ली को बोलती है, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका तो मुझे बताओ, मैं सच उगलवा सकती हूँ अगर तुम्हारे पास कुछ हो। तभी वो जो गुंडा होता है यांग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर बोलता है, मैं तुम्हें सच तो बता दूंगा सब, अपने बॉस के बारे में सारी बातें, लेकिन बदले में तुम मुझे अपना शरीर दे दो, मतलब अपनी बॉडी दे दो। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे मारेंगे, वैसे ही मैं मौत से नहीं डरता है। उस गुंडे की ये बात सुनकर यांग क्वीन बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, मेरे पास तो अब एक ही तरीका बचा है, इसको एक शेर के पिंजरे में डाल देना। शेर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, भले से ये शेर से ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये एक पिंजरे के अंदर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भी मेरे पास एक और दूसरा तरीका है कि हम इससे सच उगलवा सकते हैं। पहले तो इसके पैर के नाखून तोड़ेंगे, फिर इसके बाल नोचेंगे और इससे भी नहीं हुआ तो इसके पैर तोड़कर पेड़ पे उल्टे लटका देंगे। इसके अलावा इसको पतीली में डाल के गर्म करेंगे, आग के नीचे फेंक देंगे। या फिर इसके अलावा मेरे पास 26 और ऐसे तरीके से सच उगलवाने के, अगर ये सच नहीं बोलता। यांग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर उस बंदे की तो बिल्कुल फट जाती है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ होता है, बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और यांग क्वीन बोलती है ली को, मुझे नहीं लगता वैसे ये सारे तरीके मेरे इसके ऊपर काम आएंगे, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है तो तुम बता सकते हो, वरना यही अपनाने होंगे। यांग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर ली अजीब सा मुंह बनाकर उसको बोलता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम रहने वाली कहाँ की हो। यांग क्वीन उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, जायडा मिलर पेरिस की, मैंने बताया था ना, ये दोबारा से क्यों पूछ रहे हो। ली से ऐसी बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जायडा मिलर पेरिस नाम सुनकर ली को ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांति की जगह होगी, लेकिन ये यांग क्वीन इस तरीके की बातें कर रही है कि तेल में डाल के उसको आगे लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसीलिए ली पूछ रहा था इसे दूसरा के। और फिर अगले सीन में ली बिल्कुल गुस्से के साथ उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और उसको बोलता है, जैसा कि तुमने सुना जायडा मिलर पेरिस की जो हेड डिसाइबल है उसने जो बोला है, मुझे उनमें से एक आध तरीका अपनाना ही होगा तुम्हारे ऊपर। ली की ये बात सुनकर वो आदमी बिल्कुल घबराने लग जाता है, बोलता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, मैं कहाँ से आया हूँ क्या है। तभी ली उसको बोलता है, चलो बताओ तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। और फिर वो बंदा ली को बताता है, मैं इस राज्य का जो बॉर्डर है ना, मैं वहां से आया हूँ और हमें ऑर्डर दिया गया था जो अंडरग्राउंड के लोग और जायडा मिलर पेरिस के लोग, इन दोनों को खत्म करने का। उसकी ये बात सुनकर जो यांग क्वीन की छोटी बहन होती है वो बोलती है, वैसे तुम्हें हम लोगों से दिक्कत क्या है, आखिर हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या जो तुम हमारे क्लैन को खत्म करना चाहते हो। और फिर वो बंदा बोलता है, एंसाउ ट्रू क्योर कोर, इस तरीके का कुछ बोलता है और वो बोलता है ये सब ड्रैगन के कंट्रोल में, इसीलिए।
उस बंदे की ये बात सुनकर यांग क्वीन बिल्कुल चिल्लाते हुए उसको बोलती है, तुम सारे लोग मिलकर उनको ट्रोय क्यू की मदद से वो बनाना चाहते हो, मतलब ट्रोय क्यू बनाना चाहते हो, सही कहा ना मैंने। यांग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर ली बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रोय क्यू की मदद से ट्रू क्यू आई ओस बनाना चाहे तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकता। भले से उस बंदे की पावर जितनी हो लेकिन उसका परसेंटेज 0 ही आएगा। और वैसे भी उस बंदे को पूरे 20 साल लगेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने में जिसकी ये बात कर रहे हैं, और अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो पाए। और फिर ली उस बंदे को बोलता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उस टेक्निक पे मास्टर कर लिया जो तुम इसको ढूंढ रहे हो, मतलब ट्रू क्यू आई को ढूंढते फिर रहे हो? तभी वो बंदा बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे बॉस ने बस मुझे ये ऑर्डर दिए जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और फिर ली उस बंदे को बोलता है, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है और वो कहाँ का है? वो बंदा बोलता है, मेरे बॉस का नाम जाओ सुआन है और वैसे वो राजवंशों का वंशज है। उस बंदे की ये बात सुनकर ली अपने पास से वो एक ग्रीन कलर का पेंडेंट निकालता है और ली उस बंदे को बोलता है, ये मेरा लास्ट सवाल है, इसका जवाब मुझे तुम बस दे दो, ये जो पेंडेंट है ना, ये विद्रोही सेना में किसने बनाया था? इसके बारे में वो बंदा कुछ बोलता ही इतने में उस बंदे की आंखों में से खून निकलने लग जाता है। और फिर अगले सीन में उस बंदे की पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है और वो बंदा जमीन पर गिर जाता है बिल्कुल अजीब तरीके से, ऐसा लगता है उसके अंदर कोई आत्मा वगैरह घुस गई हो। ली, यांग क्वीन और उसकी बहन बिल्कुल हैरान होकर देख रहे होते हैं, ये आखिरकार अभी हुआ क्या? फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता है, जैसे कि कोई आत्मा वगैरह उसके अंदर है। और फिर अगले सीन में यांग क्वीन की बहन बोलती है, वैसे क्या ये मर गया? तभी यांग क्वीन बोलती है, वैसे लगता है ये किसी तरीके के जहर से मरा है। और फिर अगले सीन में ली उस बंदे के ऊपर चेक कर रहा होता है अपनी उंगलियों से कि ये कैसे मरा है। ली बोलता है, वैसे ये किसी भी तरीके के जहर से तो नहीं मरा है, आसपास भी कोई नहीं था जो उसके ऊपर हमला करके इसको मार दे, और मैं आसपास देख ही रहा था, मुझे कोई ऐसा वैसा नहीं दिखा जो उसको मार सके। और फिर ली यांग क्वीन और उसकी बहन को बोलता है, अभी के लिए हम लोग वापस चलते हैं और मैं यहाँ पर 6 डोर के जो सिपाही हूँ उनको भेज दूंगा इस चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए। इसके अलावा ली अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल सारे जवाब मेरे सामने ही थे लेकिन ये इस तरीके से मर गया मुझे पता भी नहीं, और पक्का कोई विद्रोही सेना से ही है जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन वो कौन है जो ऐसा कर सकता है? सारे जवाब मेरे सामने थे लेकिन अब नहीं है। ये सारी बातें ली अपने मन में सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें घर दिखाया जाता है जो कि ली का होता है। फिर उसके अंदर ली और जो खड़े हुए दिखाए जाते हैं। जो ली को बोल रही होती है, हम लोगों को जितनी ज़्यादा बॉर्डर से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, तो अभी तुम क्या करोगे इस सब के लिए? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और फिर ली जो की ये बात सुनकर एक जगह बैठ जाता है जहाँ पर जो भी बैठी हुई होती है। ली जो को बोलता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, इसके अलावा ये राजवंश की कहानी क्या है, मुझे ये भी समझना है। ली की ये सारी बातें सुनकर जो अजीब सा मुंह बनाकर ली को बोलती है, वैसे मुझे एक बात बताओ, वो हमारे राज्य को बिल्कुल तहस नहस कर दे रहा है, बिल्कुल तबाही मचा रहा है हमारे राज्य में, तुम फिर भी उसको अपना दोस्त बोल रहे हो? ली जो को हंसते हुए बोलता है, वैसे मैं उसको दोस्ती करके बुलाता हूँ हमेशा इस वजह से, और वैसे क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है? ली की ये बात सुनकर बिल्कुल जो गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ जलन तुम्हारे दोस्त से सपने में शायद से होगी, और वैसे ही मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे कि पूरे राष्ट्र को ध्यान रखना है, सही से चलाना है। इसके अलावा तुम्हारा दोस्त को तो मैं जानती भी नहीं वो लड़का है या लड़की, मैं तो बस इसलिए उसके बारे में बात कर रही थी क्योंकि तुम्हें टेंशन हो रही थी। जो कि ये सारी बातें सुनकर जो ली होता है जो का हाथ पकड़ के बोलता है, तुम इस सब की टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। इसके अलावा ये सारे काम मैं फटाफट से निपटा के तुम्हारे साथ से ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये सारे काम निपटा दूँ। और फिर जो मुस्कुराते हुए ली को बोलती है, हाँ मुझे मालूम है ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें हैं ना, ये सब बिल्कुल दफ़ा हो जाएंगे, हम इनको ठीक कर देंगे, उसके पास हम दोनों साथ में टाइम बिताएंगे। और फिर सीन चेंज होता है, अगले सीन में हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है, घोड़े को चला रहा होता है, और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर 2 आदमी होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, उन्हीं दोनों में से क्या हुआ वैसे? तभी दूसरा बंदा बोलता है, लगता है मेरा डार्क कार्डर खत्म हो गया है। और फिर हमें उस आदमी की शक्ल दिखाई जाती है, उसके हाथ में एक अजीब सी डॉल होती है, ये डॉल बिल्कुल उस तरीके की लग रही होती है जिस बंदे से ली पूछताछ कर रहा था ना वो गुंडा, उसी तरीके की तरह ये डॉल होती है, और इसके आंखों में से ब्लीडिंग हो रही होती है जैसे कि उस बंदे की आंखों से ब्लीडिंग हुई थी मरने से पहले। मुझे ऐसा लग रहा है इस डॉल को देखने से जैसे कि ये बंदा ब्लैक मैजिक करता हो, मतलब काला जादू करता हो, इसी ने उसको मारा है जिससे ली पूछताछ कर रहा था। और वो बंदा सामने वाले बंदे को अपनी गुड़िया दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें जिस बंदे का नाम लेने से मना करा जाए, अगर तुम फिर भी उसका नाम लेते हो तो तुम्हारी उसकी मौत हो जाएगी, मतलब तुम्हारी मौत हो जाएगी उस बंदे का नाम लेने से जिसको कि मना किया गया है। तभी वो बंदा उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या नैनमन के लोग इतने ज्यादा महान है, वो बैठे बैठे दूर से ही बंदे को मार देते हैं और इससे कोई सबूत भी नहीं रह जाता कि किसने मारा है।
और फिर वही डॉल वाला बंदा बोलता है तुम इसको भूल मत जाना, जो हमारा मेन मकसद है उसके बारे में, तुम ही वो शख्स हो जो ही पूरा कर सकता है काम, समझ गए ना। और फिर अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन राज का तीसरा प्रिंस होता है और इस लड़के का नाम होता है जो रू सेंग। हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये जो का छोटा भाई है। और जो रू सेंग कह रहा होता है तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी, मेरी बहन जो है ना वो दिल की बहुत अच्छी है, उसको मानना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मतलब ये जो का छोटा भाई अपनी बड़ी बहन मतलब जो को मारने की बात कर रहा है। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, सच में आप लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। आप लोगों का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। काफ़ी सारे बंदे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे 2 हफ्तों से, भाई वीडियो कब आएगी, कब वीडियो अपलोड करोगे, क्या कुछ दिक्कत वगैरह। उन लोगों को भी दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे हालचाल पूछने के लिए। इसके अलावा वीडियो ना आने की वजह काफ़ी सारी है। सबसे पहले थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था यार, कुछ अर्निंग वगैरह तो होती नहीं यूट्यूब से, काफ़ी सारे काम होते हैं। आप इस वीडियो से तगड़ा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड्स का जल्द से जल्द ला सकूँ, लाइक वगैरह करके जाना। और कुछ पर्सनल दिक्कतें भी हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में भी बताऊंगा अगर आप मुझे बोलोगे भाई बताओ क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। एक्सप्लेन चैनल की जो फैमिली है ना, इसका हम सारे लोग हिस्सा हैं। आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं ज़रूर बताऊंगा मेरी दिक्कतों के बारे में। बस आप सारे अपना ध्यान रखना जहाँ कहीं भी हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।